दोस्तों चाइना के अंदर क्या क्या आर्टिफिशियल चीज़ें मौजूद नहीं है। वहाँ पर आर्टिफिशियल मून से लेकर आर्टिफिशियल सन तक मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने दिसंबर के वक्त में अपना ये जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक है, जिसको आर्टिफिशियल सन कहा जाता है, उसको चला के भी देखा था, जहाँ पर 100 सेकंड तक ये चला था और 160 मिलियन सेल्सियस की हीट अपने अंदर ही जनरेट कर पाया था। लेकिन अब इन्होंने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है, जहाँ पर 180 मिलियन सेल्सियस की ये हीट जनरेट कर पाया, जिससे कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, जो कि खुद ही का था। 100 सेकंड के लिए चालू रहा था, जहाँ पर सूरज से करीबन 11-12 गुना हीट ये जनरेट कर पाए थे। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वैसे तो सिंगल टॉपिक में कवर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ऊपर के तौर पे बता दूँ तो इसके अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसके अंदर प्लाज्मा को इतना ज़्यादा हीट कर दिया जाता है कि ये सूरज से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। वहीं पर दोस्तों व्हाट्सएप को तो हमने यूज़ करना खैर छोड़ा नहीं है, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा गवर्नमेंट और व्हाट्सएप में, और हम मज़े करते चले जाएंगे। सो यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर 3 नए फीचर और आने वाले हैं, जिसमें से एक बड़ा ही अमेजिंग है। मतलब कि हम कई बार क्या होता है कि कुछ कंटेंट शेयर करते हैं अपने रिलेटिव्स से या दोस्तों से, लेकिन उसके बाद में वो शायद उसका मजाक उड़ाते होंगे और आप नहीं चाहते कि वो उसको मतलब डाउनलोड कर ले और अपने पास में रख ले, तो वैसे तो आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन अब ये व्यू वंस वाला फीचर भी लेके आने वाला है कि किसी को भेजा, उसने देखा, गायब। मतलब कि किसी को आपने कोई इमेज भेजी, उसके बाद में उसने देखी और वो तुरंत ही अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। आपको डिलीट अपनी तरफ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो उसको रख भी नहीं पाएगा अपने पास में। हालांकि अगर ये फीचर देखा जाए तो स्नैपचैट के अंदर भी है, जहां पर आप एक बार देखते हो उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं, जो भी इमेज वगैरह शेयर की जाती है, और इसी के साथ साथ बंदा स्क्रीनशॉट तक नहीं ले सकता उसकी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ी अजीब सी इन्वेंशन हुई है, जो कि कुछ जेट पैक जैसा होता है, उसी तरीके की है ये। यहाँ पर कॉप्टर पैक बनाया गया है, मतलब इसका नाम कॉप्टर पैक है। हेलीकॉप्टर की तरह इस साइड एक पंखा दे दिया, उस साइड एक पंखा, मतलब रोटेटर दे दिए, और उससे ही ये उड़ जाता है ऊपर को। और मतलब इसको कहा जा रहा है कि फ्यूचरिस्टिक है, जो कि हेलीकॉप्टर की तरह इंसान को इधर से उधर लेके जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी एक वीडियो बना तो रखी थी, याद ही होगा आपको। मतलब इतना ऊपर चला तो जाता है इंसान, लेकिन जब गिरता है तो बस जान खत्म। दोस्तों यूएस के अंदर वैक्सीन का प्रोसेस काफ़ी टाइम से चालू है, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि मास्क की भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी है। और यहीं पर एप्पल ने कह दिया अपने एम्प्लॉय को कि भैया हफ्ते में 3 दिन अब आप ऑफिस आ सकते हो अगर आपको पूरी तरीके से वैक्सीन लग चुकी है और आप सही हो, सलामत हो, ठीक हो। और यहीं पर एक सर्वे भी हुआ है, फ्लेक्स जॉब ने ही किया है वहाँ पर सर्वे, जिससे पता लगता है कि 58% ऐसे लोग हैं क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है वर्क फ्रॉम होम की और उनकी अब हैबिट हो चुकी है। मतलब पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट लगे हुए हैं वो घर पे ही काम करने में, तो अब उनको ये आदत लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने इस सर्वे के अंदर कहा कि भैया अगर हमें जॉब पे बुलाया जाता है तो हम जॉब नहीं करेंगे, हम जॉब छोड़ ही देंगे। और इसी के साथ साथ 31% लोगों ने ऐसा कहा है कि नॉट श्योर, मतलब वो न्यूट्रल है, बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो ठीक। और 11% लोगों ने कहा है कि ठीक है चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आप में से बहुत से लोग पीसी को यूज करते होंगे, जहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज ज्यादातर होता है। तो यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन विंडोज शायद 24 जून को आ सकती है, जिसको ये अनवील करने वाले हैं। और मे बी ये भी हो सकता है या फिर विंडोज 10 की कोई ऐसी अपडेट आएगी जिसमें कई तरीके के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर विंडोज 10X को अनवील किया जाएगा, जो कि ड्यूल स्क्रीन डिवाइसेस के लिए बनाई गई है, जहां पर भी 2 या 2 से ज़्यादा मॉनिटर्स का यूज़ किया जाता है। तो उन पे अभी भी विंडोज 10, मतलब हम पुरानी वाली का भी यूज़ करें तो वो भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर शायद इसके अंदर निकल सकते हैं। दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जब ट्विटर पे से और फेसबुक पे से बैन किया गया था, तो इन्होंने कहा था कि मैं खुद का ही सोशल मीडिया क्रिएट कर दूंगा, ऐसी क्या कमी है मेरे पैसों की। जिसके बाद में पता लगा कि इन्होंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया, और ब्लॉग भी लोगों ने देखा इनका कि ये इनकी क्या राय है, क्या सोच है, और इन्होंने बताई भी। लेकिन इसके बाद में 1 महीना ही हुआ है इनके इस ब्लॉग को लॉन्च हुए, लेकिन अब जाके इन्होंने इसको कर दिया है टाटा गुड बाय, खत्म, गया। दोस्तों एप्पल कितना ज़्यादा महंगा होता है वो हम सभी को पता है, और पिछले ज़माने से लोग आईफोन खरीदते आ रहे हैं। किसी ने एक किडनी बेच दी, किसी ने दूसरी किडनी बेच दी, हार्ट बेच दिया, लीवर बेच दिया, दिमाग बेच दिया, हाथ बेच दिया, कान नाक सब कुछ बेच दिया, और बस थैले में पड़े हुए हैं। और अब जब सब कुछ बिक चुका है तो एप्पल ने सोचा कि चलो सबसे सस्ते वाला आईफोन भी दे देते हैं लोगों को। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर एप्पल लैब है, जिन्होंने आईफोन SE 3 को रेंडर करके दिखाया कि वो किस तरीके का लगेगा। तो ये एक लीक डिज़ाइन है जो कि कुछ इस तरीके का लगेगा, जो कि सबसे ज़्यादा सस्ता आईफोन होगा, मतलब
जो नए वाले सस्ते होते हैं तो उनमें होगा। और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होगा। सबसे बड़ा चेंज इसमें ये होगा कि इसके जो थिक बेजल हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे और इसके अंदर पंच होल डिज़ाइन को अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पर नॉच नहीं होगा जो आजकल आईफोन 12 के अंदर भी है, आईफोन 11 में भी था, आईफोन 10 में भी था, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। और इसी के साथ साथ इसके अंदर टच आईडी नहीं होगी। मतलब सस्ता मिल रहा है भाई तो थोड़ी बहुत कटौती तो होगी, लेकिन हाँ पावर बटन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर होगा जिससे आप लॉक अनलॉक कर पाओगे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।